साथियों पुनः आप सभी का एक बार लर्निंग अड्डा 21 में हार्दिक स्वागत है। और साथियों मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो के अंतर्गत जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं साथियों वो त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने को लेकर के होगा। जैसे कोई आकृति इस टाइप की आकृतियां दे दी जाएंगी और इसके अंतर्गत कितने त्रिभुज बन रहे हैं इसकी संख्या यानी इसकी काउंटिंग आपसे पूछी जाती है। इसके पूर्व हमने त्रिभुजों की गणना से संबंधित एक वीडियो बना रखी है और उस वीडियो के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन लिए गए थे काफी महत्वपूर्ण थे, बार बार पूछे गए थे साथियों, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो थे वो छूट गए थे, इसलिए यह उसकी पार्ट 2 वीडियो है यानी ये सेकंड वीडियो है। अब इसमें जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं बिल्कुल उससे अलग हटके हैं और इन क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चन बार बार आपसे पूछे गए हैं, तो इसीलिए जो है पार्ट 2 वीडियो बनाने की आवश्यकता पड़ी साथियों। तो इसे आप पार्ट 2 देखने से पूर्व आप पार्ट 1 जरूर देखिएगा, इसका लिंक मैं इस वीडियो में जरूर दे दूंगा। और साथियों यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। और यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे जो है लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग सीधा शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि वे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो पार्ट 1 वीडियो से बिल्कुल हट के हैं। देखिए चलिए हम लोग इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। यहाँ आपको बताना है इस आकृति में कि त्रिभुजों की कितनी संख्या है। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले काम होता है कि नंबरिंग करना। यहाँ नंबरिंग कर दें आप 1, 2 और 3। तो हम पहली जो वीडियो हमने बनाया था उसमें मैं आपको एक चीज़ बताया था, वहाँ पे बताया हूँ उस वीडियो में आपको कि जैसे कोई त्रिभुज है और उसके किसी एक सिर से और उसके आधार पर मान लीजिए ये दो भुजाएं जो है उसके आधार से मिलाई गई हैं। जैसे देखिए ये कोई त्रिभुज है और इसका ये शीर्ष है और शीर्ष के सामने ये आधार है और यहाँ से दो रेखाएं आ रही हैं। तो ये जो दो रेखाएं इसे 3 भाग में बांट दे रही हैं। तो वहाँ पर बताया गया था कि त्रिभुजों की संख्या यदि ऐसे हो, कोई एक त्रिभुज इस टाइप से हो और यहाँ पूछा जाए कितने त्रिभुज का निर्माण हो रहा है तो बड़े आराम से बता दीजिएगा। आपको करना क्या है, बस इसकी नंबरिंग कर देना है, गिनती लिख देना है और इस नंबर को जोड़ देना है। 3 2 5 1 6 त्रिभुज का निर्माण होगा। तो इससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हम लोग यहाँ ट्रिक का भी प्रयोग करेंगे और कुछ बेसिक भी होगा। जैसे यहाँ 1 2 3 त्रिभुज का निर्माण हो रहा है और यहाँ इस साइड भी 1 2 3, यानी जो ये लंबवत लाइन है इसके राइट साइड में 3 त्रिभुज बन रहे हैं और यहाँ पर भी 1 2 3। अब आप अगर इस लंबवत साइड के जो राइट साइड देखिएगा तो कितने त्रिभुज हैं तो आप गिन दीजिए। इसकी संख्या अगर जानना है यानी आप इसके जो है अगर देखा जाए तो राइट साइड में 3 2 5 1 6 त्रिभुज बन रहे हैं। अगर लेफ्ट साइड की बात की जाए इधर तो 3 2 5 1 6 त्रिभुज इधर भी बन रहे हैं। अब बात की जाए अभी कुछ त्रिभुज का निर्माण छूट जा रहा है। जैसे देखिए अगर 1 और 1 आकृति दोनों को जोड़िएगा तो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका एक त्रिभुज बन रहा है। तो इन एक को मिलाने से एक बन रहा है। तो यहाँ पर आपका देख रहे हैं कि एक त्रिभुज यहाँ से बन रहा है। अब अगर 1 2 को मिलाइएगा लेफ्ट से और राइट से भी 1 2 को मिलाइएगा तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ तक लेकर के और ये दो त्रिभुज यानी 1 2 को मिलाइए लेफ्ट राइट तो ये आपका बड़ा सा त्रिभुज नजर आ रहा है। अब ऐसे ही 1 2 3 और इधर से भी 1 2 3 राइट से मिलाइएगा तो जो बड़ा वाला त्रिभुज है वो आपका बनता नजर आ रहा है। तो इस तरीके से 3 त्रिभुज इधर से भी बन रहे हैं, देखा जाए तो 3 ऐसे भी बन रहे हैं। कुल मिला के टोटल कितने त्रिभुज हो रहे हैं 6 6 12 3 15। तो इस आकृति में 15 त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो आपको फास्ट करना है तो बस आप नंबरिंग करिए, क्योंकि यहाँ देखिए शीर्ष है और ये इसको आधार मान लीजिए। तो यहाँ इस शीर्ष से 2 रेखाएं आ रही हैं, मतलब त्रिभुज 3 भाग में 1 2 3 भाग में बढ़ जा रहा है और यहाँ भी 1 2 3 भाग में। बस नंबरिंग करिए, जोड़ दीजिए। तो इस साइड जो है 6 बन रहा है और इधर भी 6 बन रहा है। लेकिन इसके अलावा भी आप देख पा रहे हैं कि ये वाला त्रिभुज यानी ये वाला एक त्रिभुज और अगर इसको मिलाइएगा तो ये दूसरा त्रिभुज और ये बड़ा वाला, तो इस तरीके से 3 निर्माण हो रहा है। तो टोटल 15 आ गया, ये आपका सही है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। हर क्वेश्चन अलग हट के हैं बिल्कुल, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग इस आकृति को देखते हैं कि इसमें कितने त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है। तो इसको ट्रिक से लगाने से बेटर है कि आप थोड़ा सा बेसिक देख लीजिए यहाँ कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो आप अगर यहाँ देखते हैं कि 1 अगर 2 3, यहाँ इस आकृति में जो त्रिभुज है उसकी नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3
और आपका ये हो गया 4, आपका हो गया 5 और आपका हो गया 6। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि अकेले जो जितनी सिंगल आकृतियां हैं इनके द्वारा 6 त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है, अकेले 1 2 3 4 5 6। अब चलिए हम लोग 2 आकृति को एक साथ मिलाते हैं, देखते हैं त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो आप 1 2 को लीजिएगा तो यहां से एक बड़ा सा त्रिभुज आपको बनता नजर आ रहा है। 1 2 को मिलाने से देखिए ये वाला और ये वाला। इसी तरीके से 2 3 के द्वारा 2 3 मिलाइएगा तो बनेगा, और तो 2 इधर। और वैसे यहां देखिए 3 4 से तो बनेगा नहीं, लेकिन 4 5 मिलाइएगा तो एक त्रिभुज बनेगा, और 5 6 को भी मिलाने से एक त्रिभुज बनेगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं 1 2 3 4 त्रिभुज बन रहे हैं, 2 आकृति मिलाने से 4 त्रिभुज। अब हम 3 आकृति को एक साथ लेंगे, तो इसमें जो बीच वाली आकृति है स्टार वाली मान लीजिए, तो ये चतुर्भुज है ना कि त्रिभुज है। लेकिन अगर आप देखिए 3 स्टार और 4 यानी इन को मिला दीजिएगा आपस में, तो आपका एक बड़ा सा त्रिभुज बनता नजर आ रहा है 3 4 के मिलाने से, और ये जो है चतुर्भुज के। वैसे ही यहां से जब ऊपर से नीचे भी आइएगा वही हाल है, 1 और 6 को मिलाइएगा और ये जो है चतुर्भुज मिलाइएगा 2 त्रिभुजों के साथ, तो यह बन रहा है। इसका मतलब 3 आकृति मिलाने से 2 बन रहा है आपका। इसके अलावा और नहीं बन पाएगा, आप किसी भी तरह से प्रयास करिएगा तो बस 3 आकृति को मिलाने से। अब यहां मिलाते हैं मान लीजिए 3, अगर 1 2 3 लेते हैं तो ये त्रिभुज नहीं बन पा रहा है। कहने का मतलब 6 4 10 2 12, टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है 12, और आपका आंसर भी 12 है। तो इस तरीके से आप समझ पाए होंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं कितने त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम बेसिक ही देखेंगे, और एक चीज ध्यान देना है आपको। जैसे देखिए ये वाली आकृति है, अगर आपको इस तरीके से अगर एक त्रिभुज दिया गया हो और उसे 2 भागों में बांटा गया हो, देखा जाए तो सिर से एक आधार पे लंब डाला गया है, तो यहाँ कितने त्रिभुज बनेंगे, तो आप केवल नंबरिंग करिए 1 और 2, और 1 और 2 को जोड़ दीजिएगा तो क्या बनेगा आपका 3। अगर कोई एक त्रिभुज 2 भागों में बटा है तो पूरे त्रिभुज कितने हैं यहाँ पे 3 हैं। देखिए एक पहला वाला, ये दूसरा वाला, और एक जो बन रहा है वो 1 2 को मिलाने से बन रहा है। 1 2 मिलाइएगा तो ये बड़ा वाला त्रिभुज होगा। तो आप समझ पाए होंगे, तो ये थोड़ा सा सुविधा मिलेगा। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ वाला अगर इसको मिलाने से यहाँ पर जो त्रिभुज बन रहा है वो आपके 3 बन रहे हैं, और वही अगर देखा जाए तो इधर भी आपका 3 बने, यानी 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे 6 हो गया। अब 2 जो त्रिभुज बन, ये तो देखिए चतुर्भुज है आपका, यहाँ तो बनेगा नहीं, और एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये। तो इस तरीके से 3 ये और 3 ये 6 और 6 1 7 और 8, टोटल त्रिभुजों की संख्या 8। आपका आंसर भी यहाँ पे 8 दिया गया है। तो इस आकृति में 8 त्रिभुज बनेंगे। तो ये इसका पहली वीडियो में जिक्र भी किया गया है, और मैं यहाँ भी बता दे रहा हूँ कि अगर इस तरीके की आकृति है तो इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, तो 1 और 2 मिला के कितने हो जाएंगे आपके 3 हो जाएंगे। तो 3 इस साइड 3 इस साइड, 6 और 1 7 और 8। चलिए ये भी आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, ले लेते हैं क्वेश्चन है ठीक उसी तरीके। देखिए यहाँ जो आकृति आप देख रहे हैं, तो यहाँ भी देखिए तो ये वाला जो त्रिभुज है यहाँ से जो यहाँ तक है आपका ये त्रिभुज, तो यह भी देखा जाए तो 1 2 यानी 2 भागों में बटा है, यानी ये त्रिभुज इसी तरह से है। तो यहाँ भी देखेंगे आप तो 3 त्रिभुज बनेगा, और यहाँ भी देख रहे हैं तो 3 त्रिभुज बनता नजर आ रहा है, और वही हाल यहाँ पर भी आपका 3 त्रिभुज बनता नजर आ रहा है। तो 3 3 6 3 9, इस तरीके से जो ये वाला आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका 9 बन रहा है। 9 प्लस कर दीजिए, 3 3 6 3। अब बच गया जो है आपके पास कौन कौन त्रिभुज देख रहे हैं। अब ये सिंगल आपका बच रहा है, ये सिंगल बच रहा है, और ये सिंगल बच रहा है। पहले छोटे छोटे त्रिभुज, तो 1 2 3 आपका ये हो जा रहा है, 3 और बढ़ेगा। देखिए भाई यहाँ से 3 और यहाँ से 3 और यहाँ से 3, तो ये 9 हो गया। और सिंगल ये वाला जहां मैं लाइन कर रहा हूं, 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज 3 त्रिभुज, ये हो गए। अब जरा ध्यान में देखना, इसके अलावा भी बनेगा। जब आप इस टिक को इस मान लीजिए कि ये क्रॉस लगा दीजिए, अब ये देखिए एक बड़ा वाला त्रिभुज आपका बनता नजर आ रहा है। जैसे ये वाला, ये टिक ये टिक ये टिक और ये स्टार, यानी आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि एक त्रिभुज आपका ये बड़ा सा ऐसे बनता नजर आ रहा है, और एक त्रिभुज आपका देखिए यह बड़ा सा बनता नजर आ रहा है, एक ऊपर से बड़ा वाला और एक नीचे से। तो इस तरीके से आप समझ पाए होंगे। तो यहां से आपका 2 बढ़ रहा है, तो मतलब 9 3 12 और 2 14, 14 इसका आंसर भी है आपका, सही हो गया। तो ये आपका यहां से 14 बनता नजर आ रहा है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे। भाई देखिए 3 3 6 3 9 हो गया, 9 के बाद 10 11 12 और एक ये बड़ा वाला 13 और एक ये नीचे की, जो ये त्रिभुज ऊपर से ऐसे आ रहा है और एक ये जो नीचे की तरफ आ रहा है, 2 ये बढ़ जा रहे हैं बस।
चलिए अब आप समझ चुके होंगे। चलिए हम लोग यहाँ एक अगला क्वेश्चन इस पे लास्ट में बात करेंगे, पहले ये देख लिया जाता है या इसी को चलिए देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ ये जो अभी आप देखिए एक चीज आपको समझना होगा यहाँ बेसिक सा, वो बेस क्या समझना है आपको, ध्यान दें। अगर कोई मान लीजिए, ये पहली वीडियो मैंने बता रखा, अगर कोई मान लीजिए वर्ग है या आयत है और उसे यदि मान लीजिए ऐसे दो भागों में, ऐसे चार भागों में बांटा गया इस तरीके से, जैसे ये आकृति बटी है आपकी यहाँ और ये यहाँ वाली, और वैसे ही देख, तो अगर कोई चतुर्भुज है या आयत है मान लीजिए, वर्ग है और इसके विकर्णों को आपने मिला दिया है, तो यहाँ पर कितने त्रिभुज बनेंगे इसकी संख्या आपको बतानी है। तो दरअसल सिंगल देखें आप तो एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, चार त्रिभुज, चार बन रहे हैं और चार जितने सिंगल बन रहे हैं उसका आपको डबल कर देना है, चार दूना। अगर चार बन रहे हैं तो इसका मतलब चार दूना के 8 हो जाएगा। अगर यही आपकी आकृति मान लीजिए कि अगर यही इस तरीके से कट गई है, यानी ये कितने भागों में बंट जा रहा है, 1 2 3 4 5 और 6, अगर इस तरीके से 6 भागों में बटा हुआ है तो यहाँ जो त्रिभुज इसके द्वारा बनेगा वो 6 दूना कितना बनेगा, 12 बनेगा। तो पहले मैं 4 वाला प्रमाण दे दूं ताकि आप प्रमाणिक रूप से समझ पाएं, तभी आप 12 वाला भी समझ पाएंगे आराम से। तो देखिए यहाँ अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ जो विकर्ण मिल रहे हैं ये, तो यहाँ एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, चार त्रिभुज, सिंगल अकेले अकेले अकेला अकेला 4 त्रिभुज बन रहा है। अब अगर आप एक दो त्रिभुज मिला रहे हैं, ये वाला, तो यहाँ पर एक बड़ा सा त्रिभुज बन रहा है। एक दो के मिलाने से, वही हाल दो तीन के मिलाने से एक बनेगा, एक 3 4 मिलाइएगा तो बनेगा, और एक 1 4। तो ठीक जितना अकेले है उसी का ठीक डबल और बन रहा है। तो 4 अधन 4 देख पा रहे हैं, तो पूरे जो बन रहे हैं वो 8। तो अब आप समझ पाए होंगे कि आप सिंगल देखिए, अगर ऐसे 4 भाग में बटा है, अगर त्रिभुज 4 दिख रहे हैं वर्ग के अंतर्गत, तो वर्ग में दिख रहे हैं ऐसे जनरली 4, लेकिन होंगे कितने, 4 दूना के 8। अगर 6 है तो 6 दूना 12, अगर यही 8 भाग में बटा है तो 8 दूना 16। ठीक है, इसका यूज है इसलिए पहले इसको बता रहा हूं, अब आपको ज्यादा दिक्कत नहीं। देखिए यहां पर जो ये आकृति आप देख पा रहे हैं, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये आपका जो एक चतुर्भुज दिख रहा है। अगर यहां बात करी जाए कि भाई यहाँ कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो 1 2 3 4, 4 दूना 8, इसका मतलब 8 यहाँ बन रहा है। और वही हाल यहाँ किनारे पर आप जब जाके देखते हैं, सेम इसी टाइप की आकृति यहाँ बनी हुई है, तो इसका मतलब 4 यहाँ पर भी आपका 8 बनेगा। तो इस तरीके से 8 ये बन रहा है और 8 ये बना, 8 ये बना और 8 ये बना। अब देखिए इसके बाद आपने ये पूरी आकृति का ले लिया। अब इसके बाद जो बच रहे हैं थोड़ा देर के लिए, अगर इसकी नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 5 त्रिभुज और 6 त्रिभुज। तो इस तरीके से यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ अकेले अकेले, तो 6 आपके ये आकृतियां हो गई। लेकिन इसके अलावा ध्यान में रखना है कि अब आप दो आकृतियों को पहले लीजिए। जैसे अगर आप यहाँ पे मिलाते हैं, मान लीजिए अगर इसको, अब ध्यान में रखिएगा, यहाँ से 6 ये बन गए। अब इसके बाद देखिए अगर ये 4 1 4 6, ध्यान दे, एक देखिए अगर 1 4 लीजिएगा, देखिए यहां से एक त्रिभुज आपका बनेगा। अब देखिए ये जो 2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 5, तो ये आप देख पा रहे हैं जो यहां से, इसको देखिए ऐसे करिए आप, तो यहां से आपका इतने को मिलाने से, यानी 2 को 3 को 4 को 5 को मिलाने से एक त्रिभुज बन रहा है। और उसके बाद देख रहे हैं कि 1 को 3 को, अब आपका 3 के बाद ये आपका 6 को, और ये मिलाने से आप देख रहे हैं ये बन रहा है, यानी 1 3 4 6, यानी 3, यानी ऐसे बन रहा है। तो इसका मतलब 2 ये बढ़ गया आपका। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान में रखना है आपको। अब देखिए जो एक नया त्रिभुज यहाँ से, देखिए जो वाह वाला है, ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ से आप देखेंगे तो एक त्रिभुज जो है, इसको अगर आप लेते, देखिए ये वाली लाइन, अब आप अगर ये लाइन मिला देते हैं तो ये आपका देखिए एक ऊपर से बनता नजर आ रहा है यहाँ पे, ये वाला। जब देखिए एक बाहर का वर्ग ले रहे हैं और एक ले रहे हैं, तो ये इसमें, हालांकि इसको आपने पहले से ले रखा है, सॉरी ये नहीं, अब आपका देखिए यहाँ एक नया बन रहा है। अगर देखिए ये अंत और ये वाली लाइनिंग देखिए बची, ये तो आपने ले ही लिया, लेकिन ये वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लेकर के यहाँ पर, तो एक देखिए यहाँ से बन रहा है। अगर एक यहाँ से बन रहा है तो यहाँ से 1 2, और वही हाल यहाँ 3, और यहाँ से लेने से, और वही हाल यहाँ 4 इस तरफ से बढ़ेगा। तो 8 8 16 ये हो गया, और 6 2 8 हो गया आपका, 8 4 12। अब आप देख पा रहे हैं कितने हो रहे हैं, 28। पहले ध्यान दीजिएगा, देखिए ये यहाँ से देखिए, पहले तो ये बड़ा वाला आपको दिख रहा है, बता दिया मैंने, लेकिन ये पास में देखो आप, ये आपके 2 खाली
और एक 2 ले लीजिए, तो 2 खाली यानी 2 के बाद 2 ब्लैंक लीजिए तो एक त्रिभुज बन रहा है। और अगर 2 ब्लैंक लीजिए, 1 लीजिए, तो फिर ये नया वाला त्रिभुज का निर्माण ये हो जा रहा है। वही हाल इस साइड से होगा, एक ब्लैंक लेना है आपको, ध्यान में रखना। एक देखिए, एक ब्लैंक और ये दोनों, यहां से भी 2 ब्लैंक लीजिए, 6 लीजिए तो एक त्रिभुज बनेगा। और जो है फिर आप यहां से 5 लीजिएगा, 2 टिक वाला लीजिएगा तो हो जाएगा, ये 28 बनेगा। ठीक है, अब आप समझ पाए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब यह भी हो गया। यहाँ पे चलिए, आप पहले इससे चलिए। तो देखिए यहाँ आपका जो ये आयत है कितने भागों में बटा है, बस लिख दीजिए। मान लीजिए 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3, 4, 5, 6। जब कोई आयत या वर्ग, मैंने बताया था कि भाई कोई आयत हो या वर्ग हो, देखिए एक बार कटा, 2 बार, ऐसे 6 भाग में बटा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 में है तो इसका मतलब 6 दूना 12 त्रिभुज बनेगा। ये पक्का यहाँ से यहाँ तक, ये जो आपने आकृति देखा, ये वाली जो है, इसके अंदर जो मैं लाइन कर दे रहा हूँ, तो इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि 12 त्रिभुज बनेगा। यानी इधर जितनी आकृतियां हैं ये 12 हो रही है। अब 12 के बाद ये वाली जो लाइनिंग आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो निर्माण है, यानी 1 और 2 भाग में जो बट रहा है, देखा जाए 2, ऐसे इसके बारे में डिस्कस हो चुका है कि यहाँ पर हमेशा कै ठो बनते हैं, 3 बनते हैं। तो ऊपर कै बन जाएगा आपका, 3 बन जाएगा। नीचे कितना बनेगा, 6 दूना 12। 6 भाग में बटा है तो 6 दूना 12 और 3 15। इसका आंसर कितना होगा, अब 12 हो गया और यहाँ से 3, तो 12 3 15। ये इस आकृति में 15 त्रिभुज का निर्माण होने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर लिए होंगे। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इस आकृति में आते हैं। तो यहाँ देखिए वही चीज़ है भाई, 1 2, अगर 2 भाग में बटा तो यहाँ जो बनेगा वो 3 बनेगा, और यहाँ भी जो बनेगा 3 बनेगा। 3 3 6 ये हो गए। अब यहाँ कितने भाग में बटा, 1 2, देखिए 1 2 3 4 5 6। तो देखिए 6 भाग में बटा है, तो इसका मतलब 6 गुणे 2 करिएगा तो 12 हो जाएगा। 12 ये हो गया। अब 3 यहाँ से बन रहा है और 3 यहाँ से, तो 3 3 6, यानी आपका 12 6 18। देखिए 18 इसका आंसर है, 18। तो इसमें 18 बनेगा। देखिए भाई 3 यहाँ से जो आप देख पा रहे हैं, ये वाली आकृति, यहाँ से 3 बनेगा। ऐसा ही ठीक नीचे भी 3 बनेगा। और ये 6 भाग में बटा हुआ है वर्ग या आयत, तो आपका 6 दूना 12 हो जाएगा। तो 12 6 18। अब आप समझ पाए होंगे, ये भी आपका हो गया। अब चलिए हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन पे आइए, ठीक वही क्वेश्चन है। अब आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6। हम सबसे पहले आयत या वर्ग में जाएंगे। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हमारा 6 बन रहा है, तो 6 वर्ग में बन रहा है, इसका मतलब 6 गुणे 2 कर दीजिएगा तो 12, यानी यहाँ से 12 बनेगा आपका। अब ये वाला जो देख रहे हैं, यहाँ से 1 2 है तो यहाँ से 3 बनेगा, यहाँ से भी 3 बनेगा, इधर भी 3 बनेगा, और इधर चूंकि ये 4 भाग में, तो 3 3 6 3 9 3 चौको 12, और ये 6 दूना 12। तो 12 देखिए ये, और 3 गुणे 4 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 4 है आकृतियां, लेकिन हर आकृति में 3 बन रहा है, तो इसका मतलब 12 वहां से बन गया। 12 दूना 24। अब जरा समझना है, देखिए यहाँ एक बाहर वाली आकृति, ध्यान दीजिएगा, ये इसको स्टार कर दीजिए। तो एक आप जब स्टार लेते हैं और एक लेते हैं, यहाँ वाला देखिए, इसको मैं लाइनिंग कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये तो यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है ऊपर, और ऐसे ही ठीक एक त्रिभुज कहाँ बनेगा, नीचे। यानी इसमें क्या हो रहा है कि जब हम बाहर वाला यहाँ का आकृति मिला दे रहे हैं, लेकिन देखिए इसमें नहीं बनेगा, ना यहाँ बनेगा ना यहाँ बनेगा, लेकिन यहाँ 2 बन रहा है। और वैसा ही नज़ारा आपको यहाँ 5 को और इस क्रॉस को, देखिए 5 क्रॉस मिलाइए तो एक जो है ये आपका, तो इस तरीके से ये, और एक तरीके से आपका जो है ये। तो यहाँ से देख रहे हैं एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, यानी 1 2 3 4, तो 4 और आपका बढ़ जा रहा है। इस तरीके 12 12 24, और टोटल मिलके कितने हो गए, 28। यहाँ पे 28 त्रिभुजों का निर्माण इस आकृति में होगा। देखिए जब कुछ नहीं करना, यहाँ पे आकृति ऐसे है आपकी, ये 6 दूना 12, इधर भी बना त्रिभुज, इधर भी ऐसे है, इधर भी ऐसे है, लेकिन यहाँ पर भी ऐसे, लेकिन ये लाइन थोड़ी सी मिला, तो ये जो लाइन बाहर की तरफ बढ़ जा रही है, तो यहाँ तो सब जगह 3 3 बन ही रहा है। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और बीच में 6 है, तो 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका 3 चौका 12 12 24 हो रहा है। लेकिन जो बढ़ रहा है वो ये बढ़ रहा है आपका, ये वाला जो है एक त्रिभुज, ये एक, ये, और यहाँ से ये बढ़ रहा है ये वाला त्रिभुज 2, और यहाँ इसको मिलाने से ये वाला बढ़ रहा है 3, और इसको यहाँ मिलाने से ये वाला 4। तो इस तरीके से 4, यानी देखा जाए तो 1 2 3 4,
ये 4 त्रिभुज आपके जुड़ जा रहे हैं तो 28। अब एक में लास्ट क्वेश्चन एक बच गया है जो बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। तो पहली वीडियो मैंने बता रखा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर कोई त्रिभुज है और उसकी सभी माध्यिकाएं मिलाई गई, देखिए ये पहली दूसरी तीनों माध्यिकाएं मिली, अगर इस तरीके की आकृति आपको दिखे जहां कोई त्रिभुज हो और इसकी तीनों माध्यिकाएं ऐसे मिली हुई हैं एक जगह ऐसे इस तरीके से, तो कितने त्रिभुज का निर्माण होगा? यहाँ पे डायरेक्ट याद रखना है 16। अब 16 एक कैसे हैं देख सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6, तो अकेले अकेले 6 आकृतियां हैं। जब आप 2 आकृतियां मिलाएंगे एक साथ, जैसे 1 2 मिलाइए, फिर आप 3 4 मिलाइए, फिर आप 5 6 मिलाइए, तो इस तरीके से 2 मिलाने से 3 बन रही है। अब जब एक साथ 3 मिलाइएगा, देखिए 1 2 3, तो जब एक साथ 3 मिलाइएगा यानी इसको भी ले लीजिएगा तो एक त्रिभुज ऐसे बन रहा है। तो यहां से जब 3 मिला के देखोगे, 1 2 3, तो एक त्रिभुज बनेगा। फिर 2 3 4 मिलाएंगे तो एक बनेगा, फिर 3 4 5 मिलाएंगे तो एक बनेगा, 4 5, इस तरीके से जितने भी हैं वहां से 3 से बनने वाले आपके 6 हो जाएंगे देखा जाए तो। इस तरीके से 6 6 12 और 3 आपका 15, और 6 6 12 13 14 15 हो रहा है। लेकिन एक जो बड़ा वाला त्रिभुज है आपका, ये जो बड़ा वाला छूट रहा है, एक बड़ा वाला भी तो लेंगे, तो 6 के मिलाने से आपका 1 बनेगा। तो इस तरीके से 6 3 9 6 15, ये कितना हो गया? टोटली 16 है आपका। तो ये आपको तैयार रहे, जैसे ही अगर इस तरीके की आकृतियां हैं आप तुरंत जो है मौखिक इसको तुरंत बताने का काम करिए कि यहाँ से जो त्रिभुज का निर्माण होगा, यहाँ त्रिभुज जो बनेंगे जब सभी माध्यिका मिले रहेंगी 16, देखिए यहाँ पर है, तो ये तो 16 त्रिभुज बनेंगे। अब जरा ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक वर्ग है और इसे 4 भागों में बांटा गया है, 1 2 3 4। तो बताया गया है कि अगर कोई वर्ग हो, अगर उसे 4 भागों में आप ऐसे बांट देंगे तो यहाँ जो त्रिभुज बनेगा पूरा कितना बनेगा? 8। तो देखा जाए 16 जो है वहां से त्रिभुज वाले से और वर्ग वाले में जो बन रहा है इस तरीके से यहाँ से वो 8 बन रहा है। तो ये दोनों को जोड़िएगा तो 16 8 आपका 24 हो जाएगा टोटल त्रिभुज। यानी यहाँ से आपके 8 और यहाँ से आपके 16, ये 8 16 को जोड़ दीजिएगा, यही आपका आ जाएगा। तो साथियों आपने देखा कि अगर आपको, देखिए यहाँ इसलिए मैं रिक्वेस्ट किया कि आप पहली वीडियो जब आप देख लेते हैं तो वहाँ से बहुत सारे यूनिक क्वेश्चन भी हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, वहाँ पे परीक्षा में पूछे गए हैं, तो वहाँ से सारे क्वेश्चन भी आपको आ जाएंगे। साथ ही साथ जो है ये जो है अगली वीडियो के लिए वो आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर सारे रूल आपको जानने पड़ेंगे। तो वहाँ से कुछ नियमों को और कुछ ट्रिक को जान लेंगे तो यहाँ फिर करना आसान हो जाएगा। अब जो है जा करके जब 2 वीडियो के अंतर्गत अगर इतनी आपके पास नॉलेज है, इतने त्रिभुजों के बारे में आप जानते हैं, तो फिर आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन उठा के दे दिया जाए, फिर आपको कोई दिक्कत होने वाली साथियों नहीं है। साथियों यदि मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और यदि साथियों आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने जो है मित्रों के बीच जरूर शेयर करिएगा, और साथियों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप कुछ कमेंट इस तरीके का अगर आप बेटर करते हैं तो मैं आपके लिए इस तरीके की यूनिक वीडियो जो है लाता रहूँगा। साथियों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।